Hello students, in the last class we have completed chapter 4 and today we will start the new chapter, that is chapter 5, Theory of Demand. This chapter is related to totally demand and quantity. First of all, we see the concept of demand. The term desire and demand are used interchangeably. मीन्स द टर्म डिज़ायर और डिमांड दोनों यूज़ होती है इंटरचेंजेबली. अब डिज़ायर क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डिज़ायर टू हैव अ LED TV बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाई इट. मीन्स तुम्हारी इच्छा है कि तुम LED TV खरीदो बट यू आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मनी टू बाई इट, तो दैट इज़ योर डिज़ायर. अब डिमांड क्या है? डिमांड डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स. डिज़ायर ऑफ कमोडिटी, तुम्हारी जो इच्छा है कि तुमने वो कमोडिटी परचेज करनी है. सेकंड, सफिशेंट परचेजिंग पावर, आपके पास जितना भी मनी है वो सफिशेंट होनी चाहिए. विलिंगनेस टू स्पेंड, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि जितनी आपके पास अब मनी है वो आप उसको स्पेंड करके जो आपकी डिज़ायर है उसको आप फुलफिल कर सको. दीज आर द टू इंटरचेंजेबली रिलेशन बिटवीन द डिज़ायर एंड द डिमांड. नाउ वी विल सी demand and quantity demanded. अब demand refers to different quantities of commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of the commodity. This we will see through the table. अब टेबल में अगर हम देखते हैं तो see here price of a good 1 2 3 4 5 units, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X is 5. सपोज हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं, सपोज आइसक्रीम डिमांड करते हैं तो 1 रुपी में हमें कितनी आइसक्रीम्स मिली? 5. एंड जब 2 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है तो 4, 3 रुपीज़ हुई तो 3, 4 2 5 1. मीन्स जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी जो क्वांटिटी की डिमांड है वो कम होती गई. जब प्राइस कम था, जब 1 रुपी की एक आइसक्रीम थी तो हमने 5 आइसक्रीम्स ली. जब 2 रुपीज़ की थी तो हमने 4 ली. जब 3 की थी तो हमने 2 ली. तो दीज आर कॉल्ड डिमांड शेड्यूल. अब डिमांड, दिस इज कॉल्ड अ डिमांड. एंड नाउ वी विल सी द क्वांटिटी डिमांडेड. अब क्वांटिटी डिमांडेड को अगर हम देखें तो क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी to be purchased against a specific price of a commodity. A specific quantity. अब डिमांड में क्या था? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज रेडी टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस. जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा था, अगर उसको कंफर्टेबल है जिस प्राइस में उतनी वो डिमांड करता था. अब क्वांटिटी में क्या है? अब स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस. अब वो प्राइस को देख करके क्वांटिटी परचेज करेगा. सपोज 2 रुपीज़ है किसी कमोडिटी की का प्राइस, लाइक आइसक्रीम का प्राइस, तो वो 4 परचेज करेगा. मीन्स उसकी क्वांटिटी डिमांड अकॉर्डिंग टू प्राइस होगी. स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांडेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक प्राइस. सो अब प्राइस और डिमांड का क्या है रिलेशनशिप? इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स चेंज है दोनों का. दोनों इन्वर्स चेंज होते हैं. लाइक प्राइस जब डिक्रीज होता है तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जब प्राइस इंक्रीज होता है हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है. सो दिस वी विल सी फर्दर टॉपिक्स ऑल्सो, सी इन द फर्दर टॉपिक्स. नाउ वी विल सी डिमांड शेड्यूल. अब हम डिमांड शेड्यूल को देखते हैं. डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी. अब क्वांटिटी, यही सेम थिंग जो मैंने डिमांड में आपको समझाई है वही इन्होंने टेबल में वापस, जैसे मैंने टेबल के थ्रू आपको समझाई फिर इन्होंने वही टेबल के थ्रू आपको समझाएंगे. मीन्स दिस डिमांड शेड्यूल इज ऑफ 2 टाइप्स. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल. अगर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखते हैं, सबसे पहले डिमांड शेड्यूल क्या है? टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड. जो टेबल हम बनाते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल. दिस इज गिवन बाय द सैमुअल्सन. अब सैमुअल्सन जो राइटर थे उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी डिमांड शेड्यूल की. नाउ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर और अ कंज्यूमर इन द मार्केट. इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो शो करता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. सेम वही टेबल है.
₹1 में 4 क्वांटिटी परचेज की, ₹2 में 3, मतलब वो डाउनवर्ड्स आती जा रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी डिमांड डाउनवर्ड्स आती जा रही है। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल अगर हम देखें तो मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। अब अलग अलग कंज्यूमर्स होते हैं मार्केट में, तो उसका डिमांड शेड्यूल अगर हम देखते हैं तो अजम्पशन सपोज हम करते हैं दीज आर ओनली 2 कंज्यूमर बायर्स इन द मार्केट। अब 2 कंज्यूमर और 2 बायर्स है मार्केट में। सपोज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अब इसको अगर हम टेबल के थ्रू देखें तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है। अब मार्केट में 2 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर नंबर ए, कंज्यूमर बी। अब प्राइस सेम है, लाइक ₹1 में फर्स्ट जो कंज्यूमर है उसने 4 कमोडिटीज़ बाई की, एंड जो सेकंड कंज्यूमर है उसने 5 क्वांटिटी बाई की। लाइक 4 आइसक्रीम फर्स्ट कंज्यूमर ने बाई की और सेकंड कंज्यूमर ने 5 बाई की। एंड ₹2 प्राइस में फर्स्ट जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर नंबर ए है, उसने 3 कमोडिटीज़ 3 आइसक्रीम्स बाई की एंड सेकंड वाले ने 4 की, मतलब दोनों ने डिफरेंट बाई की। उसके बाद अगर हम दोनों कंज्यूमर्स को मिला दें तो उससे क्या बनेगी, दोनों कंज्यूमर के प्राइस को मिला दे तो क्या बनेगा, वो मार्केट डिमांड की टोटल मार्केट में जितने कंज्यूमर्स ने डिमांड की उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। जैसे कि 4 + 5, अब दोनों की डिमांड को अगर हम प्लस कर देते हैं 4 + 5 = 9, ऐसे ही 3 + 4 = 7, 2 + 3 = 5, 1 + 2 = 3। तो दिस इज कॉल्ड अ डिमांड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप्स, इस डिमांड कर्व को ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व को अब हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो, जैसे हमने ₹1 में 4 आइसक्रीम परचेज की थी, अब क्वांटिटी 4 है ना, तो हम इसको ऐसे ही टेबल बना देंगे। ₹1 में 4 क्वांटिटीज़ परचेज की, देन ₹2 में हमने 3 की, ₹3 में हमने 2 परचेज की एंड ₹4 में हमने 1 परचेज की। उसके बाद फिर हम ये जो पॉइंट्स हमारे आ गए हैं कॉर्नर में, उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी डिमांड की। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये एक कंज्यूमर का है। अब मार्केट डिमांड कर्व में हमारे हैं डिमांड कर्व कंज्यूमर नंबर ए, कंज्यूमर बी, दोनों की हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब कंज्यूमर ए का हमने क्या टेबल बनाया था कि इसने ₹1 में 4 क्वांटिटीज परचेज की, ₹2 में 3, ₹3 में 2 एंड ₹4 में 1 क्वांटिटी परचेज की। उसके बाद फिर हम इन डॉट्स को फिर ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास DD1 आ जाएगा, दैट इज ए डिमांड कर्व। अब बी जो है, बी कंज्यूमर वाले का, जो कंज्यूमर बी है मीन्स हमारे पास जो दूसरा कंज्यूमर है उसका डिमांड कर्व अगर हम बनाते हैं तो उसने ₹1 में 5 आइसक्रीम परचेज की, ₹2 में 4, ₹3 में 3 एंड ₹4 में 2 परचेज की। तो अब इसका डिमांड कर्व भी बन गया कंज्यूमर बी का भी। नाउ वी विल ड्रॉ द मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व में हम क्या करेंगे, दोनों की ज्वाइन कर देंगे। अब दोनों की अगर हम ज्वाइन करके टेबल में देखते हैं तो ₹1 में 9 आइसक्रीम्स परचेज हुई, ₹1 में 9 दोनों ने परचेज की, ₹1 में 9 एंड ₹2 में 7 एंड ₹3 में 5 एंड ₹4 में 3। ठीक है, तो ऐसे ही दोनों को ज्वाइन करके कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी की डिमांड को ज्वाइन करके हमने ये मार्केट डिमांड कर्व बना दिया। सो टुडे आवर टॉपिक इज अप टू हियर, आर दिस टॉपिक हैज़ completed. So tomorrow we will start a new topic of chapter 5. Thank you. Have a nice day.